हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, एक और खास कंबाइंड चैप्टर्स 26 to 30 का स्पेशल कॉम्बो, जहां दोस्ती ने एक नई रफ्तार पकड़ी और ध्रुव आरोही के बीच का रिश्ता दोस्ती के नए रंगों से भरने लगा। कॉलेज के कॉरिडोर्स अब सिर्फ पढ़ाई के नहीं बल्कि उनके लाफ्टर और मस्ती की गुनगुनाहट से गूंजने लगे। उनके ग्रुप की पॉपुलैरिटी ने सबका ध्यान खींचा और हर दिन कुछ नया रंग ले आया। ध्रुव के चेहरे पर पहली बार बदलाव दिखा, जो सिर्फ आरोही की वजह से था। और अब बर्थडे की प्लानिंग, शॉपिंग की हंसी मजाक और एक छुपी सी पोजेसिवनेस, क्या ये सब उनकी कहानी को एक नए मोड़ पे ले जाने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा चैप्टर जहां दोस्ती के रंगों में छुपी है कुछ और गहरा एहसास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 26। आज ध्रुव कॉलेज जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो आज सुबह जल्दी सोकर उठ गया था और तो और मॉर्निंग वॉक पर भी गया था, जबकि ऐसा कभी कभार ही होता था। हालांकि ध्रुव सेल्फ वेल मेंटेन्ड पर्सन है, इसीलिए वो अपने वर्कआउट पर हमेशा से ही पूरा फोकस रखता था। इसीलिए डेली अपने घर में ही बनी जिम, जो कि उसने स्पेशली अपने वर्कआउट के लिए बनवाई थी, उसी में जाकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता था। पर आज उसका मन मॉर्निंग वॉक पर जाने का हुआ था। अपना वर्कआउट करने के बाद ध्रुव काफी रिफ्रेश फील कर रहा था। वो अपने रूम में आकर कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगा। थोड़ी ही देर में वो रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आ गया। सभी घर वाले आज ध्रुव को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि ध्रुव काफी टाइम बाद इतना खुश दिखाई दे रहा था। वरना वो हमेशा सीरियस ही रहता था, जैसे पता नहीं उस पर दुनिया भर का कितना ही बोझ रखा हुआ हो। ध्रुव को खुश देख सारे लोग भी काफी खुश थे, लेकिन किसी ने भी ध्रुव से उसकी खुशी की वजह नहीं पूछी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था कि ध्रुव की खुशी फिर चली जाए। और अगर कोई ज्यादा खुशी की बात है तो ध्रुव खुद सबको बता देगा। यही सोचकर सब बस उसे खुश देखकर खुश थे। लेकिन वहीं बाकी सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थी रिद्धिमा जी। ध्रुव को इतने टाइम बाद खुश देख उनकी आंखों में नमी आ गई थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ध्रुव अब बहुत कम ही मुस्कुराता था, जैसे वो हंसना मुस्कुराना भूल ही गया हो। कुछ साल पहले हुए उस एक हादसे ने ध्रुव को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। वो अब मुस्कुराता भी था तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। वो अंदर से काफी अकेला था। उसको अब जैसे दिल से मुस्कुराना आता ही नहीं था। रिद्धिमा जी ही घर में एक ऐसी इंसान थी जो अपने बेटे को समझती थी, वरना अब ध्रुव को कोई भी नहीं समझ सकता था। या ये कह लो कि अब ध्रुव ने ही किसी को भी खुद को समझने का मौका देना ही बंद कर दिया था। हालांकि वो अपनी माँ को भी अपनी हर बात शेयर नहीं करता था, लेकिन रिद्धिमा जी फिर भी उसे समझ जाया करती थी, क्योंकि वो एक माँ थी और एक बेटे को उसकी माँ से ज्यादा कौन समझ सकता है। ध्रुव को खुश देख रिद्धिमा जी मन ही मन बोली, हे भगवान, मेरी आपसे बस यही विनती है, मेरे बेटे को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। आज कितने समय बाद मैं अपने बेटे को दिल से खुश होते हुए देख रही हूँ। प्लीज भगवान, उसके अंदर का ये अकेलापन दूर कर दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सोचते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और सबको खाना सर्व करने लगी। ध्रुव के पास आकर उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और उसे अच्छे से पेट भरकर खाने का कहकर वो भी बैठकर नाश्ता करने लगी। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद ध्रुव अपनी चेयर से उठकर बोला, मेरा तो हो गया, अब मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन फिर रुककर अपनी माँ के पास गया और उन्हें पीछे से हल्के से गले लगाते हुए बोला, बाय मॉम। रिद्धिमा जी मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, बाय मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना और आराम से जाना कॉलेज, ठीक है? ध्रुव उनसे अलग होकर बोला, ओके मॉम। ध्रुव सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बाय कहकर वहां से जाने लगा। तभी प्रांजलि अपनी चेयर से खड़ी होकर उसे रोकते हुए बोली, भाई एक मिनट। उसकी आवाज सुन ध्रुव रुक गया। प्रांजलि उसके पास जाकर उसे देखते हुए पाउट बनाकर बोली, और मेरी हगी भाई। प्रांजलि की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे गले लगा के बोला, अब ठीक है? प्रांजलि ने खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। तो अब ध्रुव प्यार से उसके सर को सहलाते हुए वहां से चला गया। घर से बाहर निकल के ध्रुव ने कुणाल को कॉल कर उसे रेडी रहने को कहा और अपनी बाइक लेकर कुणाल के घर की तरफ निकल गया। इधर तनीषा भी आरोही के घर पर आ चुकी थी, क्योंकि तनीषा आरोही और निकिता के साथ ही कॉलेज जाती थी। आरोही, तनीषा और निकिता वो तीनों भी आरोही के कार से कॉलेज के लिए निकल गई। ध्रुव कुणाल के साथ बस अभी ही कॉलेज आया था, तभी उन दोनों को पार्किंग में आरोही, तनीषा और निकिता अपनी कार से बाहर निकलते हुए दिखी। इधर इन तीनों ने भी उन दोनों को आते हुए देख लिया था। वो लोग वहीं कार के पास ही खड़े रहकर उन दोनों का इंतजार करने लगी। बाइक को पार्क कर ध्रुव और कुणाल उन तीनों के पास ही चले आए और एक दूसरे को हेलो हाय कर सभी क्लास की तरफ बढ़ गए। क्लास की तरफ बढ़ते हुए ही आरोही ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर ध्रुव, गुड मॉर्निंग। ध्रुव एक नजर उसे देखकर धीरे से सर हिलाते हुए बोला,
मॉर्निंग। ध्रुव का वही एटीट्यूड अभी भी बरकरार देख आरोही का मुंह बन चुका था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। क्लासरूम की तरफ जाते वक्त आरोही की नजर कुणाल पर पड़ी, जो तनीषा को ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देख आरोही ने कुछ सोचा और अपने बगल में चल रही निकिता के कान में कुछ बोलने लगी। आरोही की बात सुन निकिता उसे हैरानी से देखने लगी, जैसे कह रही हो, क्या सब ठीक होगा? तो आरोही ने उसे सब ठीक ही होगा का इशारा किया, जिसे समझकर निकिता ने हाँ में पलकें झपका दी। निकिता की हाँ मिलते ही आरोही हल्के से मुस्कुराने लगी और अब चुपचाप बिना ज्यादा कुछ भी कहे क्लास की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर में सब क्लास में पहुंच गए थे। ध्रुव अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। कुणाल भी ध्रुव के बगल में बैठने के लिए आगे बढ़ा ही था, पर उससे पहले ही आरोही जाकर ध्रुव के बगल में बैठ गई। आरोही को ध्रुव के साथ बैठते देख कुणाल, तनीषा और ध्रुव तीनों ही उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं आरोही और निकिता ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे सब कुछ नॉर्मल ही है। आरोही उन सबको अपनी तरफ घूरता देख अपनी नजरें उठाकर सबको देखकर बोली, क्या हो गया? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो? तनीषा उसे घूरते हुए बोली, आरोही तू यहाँ क्यों बैठी है? ये हमारी डेस्क थोड़ी ना है। तनीषा का डायरेक्ट ये सवाल सुन आरोही एक पल को हड़बड़ा गई, पर वो जल्दी ही खुद को संभाल कर बोली, अरे पर ऐसा कहाँ लिखा है ये मेरी सीट नहीं है? आरोही की बात सुन वो तीनों ही अब उसे अजीब तरह से घूरने लगे। वहीं निकिता को हंसी आ गई, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया और चुपचाप आरोही के बहानों को सुनने लगी। जब आरोही को अपनी कही हुई बात का एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई है, तो वो खुद की बात को संभालते हुए फिर से बोली, मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? कुणाल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो इसीलिए मिस वंडरगर्ल क्योंकि ये जगह मेरी है और यहाँ मैं बैठता हूँ। आरोही कुणाल की तरफ देख फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, तो क्या हुआ, तुम मेरी जगह पे बैठ जाओ। तीनों फिर से उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं कुणाल भी हैरान होकर तनीषा और निकिता की तरफ इशारा कर बोला, लेकिन मैं तुम्हारी सीट पर इन दोनों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? आरोही उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओ कुणाल, ये कॉलेज है, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स साथ में बैठ सकते हैं, इसमें इतना शॉक्ड होने वाली बात क्या है? जाकर बैठना ही तो है। और तुम पहले लड़के तो हो नहीं जो लड़की के साथ बैठ रहे हो, जो तुम्हें अजीब लगेगा। देखो पूरी क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स साथ में ही बैठे हैं। आरोही का ये बेकार सा लॉजिक सुनकर सब उसे फिर से घूरने लगे। वहीं तनीषा ने अब जानकर उसे छेड़ने के लिए उससे पूछा, हाँ वो सब तो ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स साथ में बैठ सकते हैं और कुणाल मेरे साथ बैठ भी जाएगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू ये बता, तू यहाँ क्यों बैठना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे ही ध्रुव के साथ बैठना है और तू जानकर यहाँ बैठने के लिए सब बहाने बना रही है? तनीषा का सवाल सुन आरोही एकदम से हड़बड़ा गई और उसका मुंह हैरानी से खुल गया। वहीं उसका कॉन्फिडेंस भी छू हो गया, जो अभी थोड़ी ही देर पहले कुणाल को अपनी बातों पर कन्विंस कर लेने पर आया था। वो तनीषा का ये सवाल सुन फिर गायब हो गया। आरोही मन में बोली, कभी कभी तो लगता है भगवान ने तुझे ही मेरा दुश्मन बनाकर भेजा है दोस्त के भेष में, तभी तो जब देखो तब मेरी क्लास लेने पर तुली रहती है। आरोही हड़बड़ा के निकिता को देखने लगी तो उसने अपने कंधे उचका दिए। ये देख आरोही उसे गुस्से से घूरने लगी। वहीं निकिता इधर उधर देखने लगी। आरोही को जवाब ना देते देख तनीषा फिर से बोली, मैंने तुझसे कुछ पूछा ना आरू? तनीषा की बात सुन आरोही ने ध्रुव की तरफ देखा, जो चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने अब तक कुछ भी ना तो कहा था और ना ही कुछ पूछा था। शायद वो कुछ समझ गया था, लेकिन फिर भी वो आरोही का जवाब सुनना चाहता था कि वो जो सोच रहा है वो सही है या गलत। आरोही ध्रुव को ही देख रही थी। उसे देखकर उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आ गया। आरोही तनीषा की तरफ देखकर बोली, हाँ, क्योंकि मुझे ध्रुव के साथ बैठना है। आरोही की बात सुन तनीषा, निकिता और कुणाल उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन ध्रुव बिल्कुल रिलैक्स रहा। उसके चेहरे पर आरोही की बात सुनकर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आया था। आरोही उन सबको अच्छे से अपनी बात समझाने के लिए दोबारा बोली, क्योंकि आज से पहले हम दोनों बस लड़ते ही आए हैं और अब हम दोनों ने दोस्ती कर ली है, लेकिन हम दोनों की जो लड़ने की आदत है वो तो इतनी आसानी से जाएगी नहीं, और फिर हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते ही कहाँ हैं। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे, तभी तो हम लोग सच में दोस्त बन पाएंगे। खाली कह देने से ही दोस्त थोड़ी बन जाते हैं, उसके लिए अपने दोस्त को समझना भी तो पड़ता है। और अगर हम एक दूसरे को समझने लगे तो लड़ाई भी नहीं होगी, और समझने की शुरुआत यहीं से।
साथ बैठने से ही कर दी मैंने। आरोही ने ये सब बातें एक ही सांस में बोल दी थीं। अब उसकी सांसें फूलने लगी थीं। तनीषा हैरानी से बोली, लेकिन तनीषा को फिर से कोई और सवाल करता देख आरोही हेल्प के लिए निकिता की तरफ देखने लगी और उससे आंखों ही आंखों में हेल्प करने की रिक्वेस्ट करने लगी। आरोही की रिक्वेस्ट को समझते हुए निकिता ने उसे हाँ का इशारा किया और तनीषा की आरोही से और कोई भी सवाल पूछने से पहले उसे रोकते हुए बोली, छोड़ना तनु, क्या तू भी उसके पीछे ही पड़ गई? जब उसने बता दिया कि वो यहाँ क्यों बैठना चाहती है तो क्यों उसे परेशान कर रही है? चल तू मेरे साथ अपनी डेस्क पर और उसे बैठने दे वहां पर। कहते हुए तनीषा का हाथ पकड़कर उसे अपनी डेस्क पर ले गई और खुद अंदर जाकर बैठ गई। उसने तनीषा को भी बैठने का इशारा किया। तनीषा भी जाकर निकिता के बगल में बैठ गई। वहीं कुणाल भी आकर तनीषा के बगल में बैठ गया। चैप्टर 27। आरोही ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि निकिता तनीषा को खींचते हुए ले जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ी मुसीबत टली हो। आरोही ने अभी चैन से सांसें ली ही थी, तभी उसे अपने ऊपर किसी की तेज नजरें महसूस हुईं। उसने उस तरफ देखा तो ध्रुव उसे घूर रहा था। ये देख आरोही की सांसें उसके गले में ही अटक गई। अब आरोही को रियलाइज हुआ कि उसने तनीषा के सवालों से बचने के लिए क्या क्या बोल दिया था। ये रियलाइज होते ही आरोही के माथे पर पसीने की बूंदें जमने लगी। वो ध्रुव से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वहीं ध्रुव उसके एक्सप्रेशंस देखकर मन ही मन एंटरटेन हो रहा था। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, बस वही उसका सिग्नेचर साइलेंस और सीरियस नजरें। ध्रुव ने आरोही को घूरते हुए अपनी सीरियस आवाज में पूछा, तो तुम मेरे साथ बैठना चाहती हो? क्या बात है, एक दिन में ये इतना अट्रैक्शन? ध्रुव का सवाल सुन आरोही हैरान हो गई। क्या उसने इस तरह से बात को घुमा दिया था जो अब ध्रुव इस तरह से उसकी बात का मतलब निकाल रहा है? वो जल्दी से ना में सर हिलाकर बोली, नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था, तुम खुद ही कुछ भी मतलब निकाल रहे हो। ध्रुव ने अपनी आईब्रोज उठाकर पूछा, अच्छा, तो तुमने ऐसा नहीं कहा था? मुझे तो लगा था मैं शार्प ईयर्स वाला इंसान हूं और अब तुमने मुझे इनडायरेक्टली बहरा कह दिया। आरोही हड़बड़ाकर बोली, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस ये कह रही हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि आरोही ने कुणाल और तनीषा को देखा जो एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी और गहरी सांस ली। वो अब ध्रुव की तरफ पलटकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं हमारी दोस्ती को दिल से निभाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं और जैसे छोटी छोटी बात पर हम बिना वजह लड़ते थे वैसे लड़ना बंद कर दें। और इन सब के लिए हमें एक दूसरे को जानना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि हम दोनों। ध्रुव उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, हम दोनों आपस में बात करें और समझें एक दूसरे को। आरोही ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। ध्रुव को आरोही की ऐसी हालत देखकर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए उसे देख रहा था। थोड़ी देर उसे उसी तरह देखते रहने के बाद ध्रुव हल्के से मुस्कुराया। वो वही था जिसे देखकर कोई भी ना समझ पाए कि वो क्या सोच रहा है। उसने हल्के से सर हिलाकर कहा, ठीक है, जब तुमने 2 कदम बढ़ाए हैं तो मैं भी 1 कदम बढ़ा लेता हूँ। लेट्स कॉल इट अ डील। ध्रुव की बात सुनकर आरोही ने एक राहत की सांस ली और मुस्कुराकर ध्रुव की तरफ देखने लगी। बदले में ध्रुव ने हल्का सा सर हिलाया। उनके पीछे ही बैठे कुणाल, तनीषा और निकिता भी इन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चुपचाप। आरोही ध्रुव के कुछ कह पाती उससे पहले ही क्लास में प्रोफेसर आ गई। उन्हें देख आरोही शांत हो गई। प्रोफेसर सबकी तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सभी स्टूडेंट्स ने भी उनको मॉर्निंग विश किया। अटेंडेंस के बाद उन्होंने एक टॉपिक समझाया और उसका पहला पार्ट खुद सॉल्व कर बोली, अब दूसरा पार्ट आप सब करेंगे। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। आप लोग अपने बगल वाले से भी हेल्प ले सकते हो। प्रोफेसर अपनी चेयर पर बैठ गई। सभी स्टूडेंट्स उस टॉपिक का दूसरा पार्ट सॉल्व करने लगे। ध्रुव ने सवाल को गौर से देखा और फिर सॉल्व करना शुरू किया। वो तेज था, उसे लॉजिक समझ आ गया था, लेकिन एक स्टेप पर 2 पॉसिबल मेथड्स नजर आ रहे थे। उसने हल्का सा रुककर सोचा। उसी वक्त उसकी नजर आरोही पर गई, जो कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रही थी।
उसने नजरें हटाई और दोबारा कॉपी पर झुका, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी से एक बार उसकी तरफ देखा। आरोही ने ये महसूस किया तो उसकी तरह देखकर आराम से बोली, कंफ्यूज्ड? ध्रुव ने झट से ना में सर हिलाकर कहा, नो एक्चुअली 2 मेथड है सामने, बस कंफर्म करना था कि तुमने कौन सा यूज किया। आरोही मुस्कुराकर नोट को उसकी तरफ करते हुए बोली, मैंने सिंप्लीफिकेशन मेथड लिया है, लेकिन तुम्हारा लॉजिक भी सही लग रहा है। अगर तुम चाहो तो डबल चेक कर लेते हैं। ध्रुव ने कुछ देर उसे देखा, फिर हाँ में सर हिलाकर बोला, ओके, नो प्रॉब्लम। अब दोनों मिलकर कंपेयर करने लगे। थोड़ी देर बाद आरोही ने उसे देखकर कहा, वैसे तुमने जो ऑल्टरनेट सोचा वो भी एफिशिएंट है, लेकिन स्टेप काउंट थोड़ा ज्यादा होगा, है ना? ध्रुव बिना उसे देखे ही सर हिलाकर जवाब दिया, तुम्हारा वाला क्लियर है, प्रैक्टिकल यूज में वो बेटर रहेगा, मैं ये मेथड ट्राई करता हूँ। अब ध्रुव ने वैसा ही अप्लाई किया और इस बार क्वेश्चन पहले से भी हल्का लगने लगा। ध्रुव अब उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो चुका था, इसीलिए उसकी तरफ देख हल्का मुस्कुराकर बोला, बाय द वे, तुमने ये डेप्थ में कैसे पकड़ लिया? आरोही हंसते हुए बोली, बस ऑब्जर्व किया, और मुझे ऐसा लगता है जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लेते हो तो शॉर्टकट खुद ही बिल्ड हो जाता है। बट लॉन्ग वे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्सेप्ट को समझने में। ध्रुव हल्के सार्केज्म में मुस्कुराकर बोला, तो तुम ऐसा बोल रही हो जैसे मैं पकड़ नहीं पाया? आरोही ने आंखें घुमाकर कहा, मैंने भी ऐसा भी कुछ नहीं कहा। आ रहा है मुझे समझ। एनीवेज, बस कंफर्म कर रहा था कि इंसल्ट हो रही है या एडवाइस दी जा रही है। आरोही ने पहले तो उसे घूरा, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, सो मिस्टर ध्रुव, क्या कंफर्म हुआ? ध्रुव कुछ कहता उससे पहले ही आरोही ने कहा, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ कहने के लिए ही नहीं बल्कि वाकई अपना दोस्त माना है, और मेरे लिए दोस्ती मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और मैं दोस्ती को दिल से निभाती हूँ, अपने फ्रेंड्स की इंसल्ट नहीं करती। ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया तो अब दोनों हंस दिए। तभी प्रोफेसर ने क्लास में पूछा, स्टूडेंट्स सबका हो गया? किसी को कोई डाउट है? पूरी क्लास ने ही अपना हाथ उठा दिया डाउट में, और आरोही ने भी हाथ उठाया, लेकिन ध्रुव ने नहीं। ध्रुव ने उसकी तरफ देखकर हैरानी से सवाल किया, तुम्हें डाउट है? लेकिन आरोही ने बिना कुछ कहे इशारे से उसे चुप कराया। ध्रुव थोड़ी देर तक समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर ने कहा, ध्रुव तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, उनकी बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। उसने उनकी तरफ देखा और हल्के से सर हिलाकर बोला, यस मैम, आई हैव नो डाउट्स। प्रोफेसर मुस्कुराकर बोली, ग्रेट, तो क्या तुम इसे क्लास को समझा सकते हो? आरोही ने फौरन ही धीरे से कहा, एग्जैक्टली, अब तुम एक्सप्लेन करो, वैसे भी तुम्हें दोनों मेथड समझ आ गए हैं। ध्रुव कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हुए बोला, व्हाई नॉट? वो व्हाइट बोर्ड के पास गया, प्रोफेसर वाला तरीका फॉलो करते हुए अपने कुछ इनसाइट्स भी ऐड किए और सवाल को ऐसे एक्सप्लेन किया कि सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया। सभी हैरान थे, ध्रुव इतना अच्छे से एक्सप्लेन करता है। प्रोफेसर ने भी तारीफ की, वेरी गुड ध्रुव, दैट वाज एक्सीलेंट। ध्रुव वापस आकर बैठा तो आरोही बोली, नॉट बैड मिस्टर एरोगेंट। ध्रुव ने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने अभी? आरोही मुस्कुराकर अपने कंधे उचकाते हुए बोली, मेरी तरफ से तुम्हें दिया हुआ पहला निकनेम है ये, तुम्हें पसंद हो या ना हो, अब तो मैं तुम्हें यही कहकर बुलाऊंगी। ध्रुव ने अपनी आंखें छोटे करके कुछ देर उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, वैसे ये अकड़ू, नक चढ़ा और घमंडी से तो ठीक ही है। आरोही को उसकी बात सुनाई नहीं दी, इसीलिए वो मुस्कुराकर बोली, वैसे मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे से भी एक्सप्लेन कर लेते हो। ध्रुव उसे देख बहुत ही आराम से बोला, तुम्हारा ही इंसाइट था, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा और पॉलिश कर दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे तुमने खुद हाथ क्यों उठाया था? आरोही शरारत से बोली, बस तुम्हारा टेस्ट लेना था। ध्रुव हल्के मुस्कान के साथ बोला, ओह, अब समझ में आया। फिर उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा, वैसे मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं। आरोही हंसते हुए बोली, डोंट वरी, आई गेट इट, कोई बार बार नहीं करवाएगा, बस मैं देखना चाहती थी कुछ सालों बाद जब तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे तब तुम किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया करोगे। ध्रुव ने हल्के से उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया। ध्रुव के सबको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद किसी को भी कोई डाउट नहीं रह गया था। थोड़ी ही देर में पहला लेक्चर खत्म हो गया और सभी लोग अपनी अपनी सीट से उठकर क्लास से बाहर जाने लगे। जिनका दूसरा लेक्चर था वो दूसरी क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के लिए चले गए और जिनका अभी लेक्चर नहीं था वो लोग कैंटीन या लाइब्रेरी चले गए।
कुणाल, तनीषा और निकिता भी अपनी सीट से उठकर ध्रुव और आरोही के पास आ गए। तनीषा उनके पास आकर बोली, चलो हम भी चले। निकिता ने कंफ्यूज होकर सवाल किया, लेकिन कहाँ? तनीषा खुशी से बोली, ऑफ कोर्स कैंटीन। ध्रुव बिना किसी को देखे अपने ही एटीट्यूड वाले अंदाज में बोला, नहीं, मैं आज कैंटीन नहीं जा रहा। तनीषा ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? तो फिर हम कहाँ चले? ध्रुव बड़े ही आराम से खड़े होकर बोला, तुम लोग जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तनीषा ने झट से कहा, लाइब्रेरी? क्या ध्रुव, तुम भी ना बिल्कुल आरोही जैसी ही हो, वो भी अभी लाइब्रेरी जाने का ही कहती। तुम दोनों कितना पढ़ोगे यार, किताबी कीड़े हो तुम लोग। आरोही ने तनीषा को घूरा और फिर जानकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं भी लाइब्रेरी जाने का ही कहती, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। और वैसे भी इतने दिन हो गए हम रोज कैंटीन में ही जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इतना टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि हम लाइब्रेरी जाकर कुछ पढ़कर उस टाइम को यूटिलाइज ही कर ले। आरोही ने अब बाकी सबकी तरफ देखते हुए सवाल किया, तो बताओ तनीषा को छोड़कर किसी को भी लाइब्रेरी जाने में कोई प्रॉब्लम है? निकिता और कुणाल दोनों ने ही ना में अपना सर हिला दिया। ये देखकर तनीषा का मुंह बन गया। वहीं आरोही मुस्कुराकर बोली, तो फिर ये तय रहा, हम सभी लाइब्रेरी चल रहे हैं। और तनु, तू भी चुपचाप चलेगी। तनीषा को ना चाहते हुए भी उनके साथ चलने के लिए हाँ करना पड़ा। वो सभी लाइब्रेरी चले गए। लाइब्रेरी में पहुंचकर सब एक बड़ी टेबल के चारों ओर बैठ गए। टेबल पर किताबें खुली, पेन निकले और कुछ मिनटों तक तो सब पढ़ाई का माहौल बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ध्रुव ने आते ही बिना कुछ बोले अपने ईयरफोन कानों में लगाए और एक कोना पकड़कर अपने मोबाइल में खो गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं और चेहरा हमेशा की तरह शांत लेकिन बेहद ठंडा, जो उसकी रूट पर्सनालिटी के बिल्कुल उलट था। उसे देख बाकी चारों, आरोही, कुणाल, तनीषा और निकिता चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ध्रुव ने ही तो उन्हें लाइब्रेरी चलने को कहा था। तो उन्हें लगा वो वहां पढ़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन यहाँ तो वो अपनी ही किसी दूसरी चीज में बिजी हो गया। ये देख अब किसी से कुछ भी कहा नहीं गया। चैप्टर 28। वो चारों ही ध्रुव को देख रहे थे, जो कहीं अपने ही ख्यालों में गुम था। तनीषा धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो खुद ही लाइब्रेरी चलने को कह रहा था, और अब देखो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है हमसे। निकिता ने हल्की भौहें चढ़ाकर कहा, इज दिस हिज आइडिया ऑफ ग्रुप स्टडी? उसने तो सीधे कहा था वो जा रहा है, हमसे थोड़ी ना चलने को कहा था, हम ही आए उसके साथ। आरोही ने निकिता की बात पर हाँ में सर हिलाया और एक नजर ध्रुव पर डालकर धीरे से तीनों की ओर झुकते हुए बोली, क्या लगता है क्या कर रहा होगा ये? तनीषा ने तुरंत कहा, मुझे तो लगता है ये किसी से बात कर रहा होगा, शायद अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से, तभी तो प्राइवेसी चाहिए थी, कहकर धीरे से हंसने लगी। आरोही ने उसकी बात पर हौले से सर हिलाया, जैसे हंसते हुए हामी भर रही हो, लेकिन वो अब भी ध्रुव को ही देख रही थी, जैसे वो समझना चाह रही हो कि उसके पीछे क्या छुपा है। उसे अभी पता नहीं क्यों, लेकिन ध्रुव थोड़ा उदास लग रहा था। कुणाल ने दोनों की बात सुनकर कुणाल हंसने लगा और फिर धीरे से बोला, गर्लफ्रेंड और ध्रुव, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही इमेजिनेटिव हो रही हो। ध्रुव और फीलिंग्स, ये तो वैसा ही है जैसे बर्फ में आग लग जाए। इसने कभी किसी लड़की से सीधे मुंह बात तक नहीं की, बात तो छोड़ो किसी को देखने तक की जहमत न की इसने। आरोही, तुम ही शायद पहली लड़की हो जिससे 2 लाइन बात कर लेता है, भले ही बहाना कोई भी हो, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट या सीरियस टॉक। तनीषा ने आंखें गोल की और फिर हंसते हुए बोली, वाओ, मतलब ऐसा कोई रियल लाइफ रूड गाय भी होता है? कुणाल इस बार थोड़ी गंभीरता से बोला, सिर्फ रूड नहीं, ये तो कोल्ड है, आइस कोल्ड। बचपन से जानता हूँ इसे, गुस्से वाला नहीं है। कुणाल की बात पर आरोही उससे घूरने लगी तो वो जल्दी से बोला, नहीं मतलब है थोड़ा, पर एक्सप्रेशनलेस थोड़ा ज्यादा है, ना हंसता है, ना डरता है, ना किसी की परवाह करता है। हर चीज में परफेक्शन चाहिए। एटीट्यूड तो जैसे खून में मिला हुआ है इसके। कभी कभी तो लगता है जैसे अपनी अलग दुनिया में जीता है, जहां हम सब इररिलेवेंट है। निकिता हैरान थी। उसने हैरानी से ही कहा, इतना तो कोई टॉपर भी नहीं होता। कुणाल हंसकर बोला, एग्जैक्टली, इसका तो हर इमोशन भी लिमिटेड एडिशन होता है। आरोही, जो इतनी देर से चुपचाप कुणाल की बातें सुन रही थी, उसने धीरे से कहा, क्या ये हमेशा से ही ऐसा है? आरोही की बात सुनकर कुणाल कुछ पलों के लिए चुप हो गया। अब उसके फेस पर पहले की मुस्कान की जगह सीरियस एक्सप्रेशन आ चुके थे। उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था।
पर लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना जो हमें पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। वैसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ था। आरोही जानना चाहती थी कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था ध्रुव के साथ जो ध्रुव वैसा हो गया था, लेकिन उसे अपनी लिमिट पता थी, इसीलिए अब उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। वो ध्रुव की तरफ फिर से देखने लगी। उसे देख आरोही अब थोड़ी क्यूरियस हो गई थी। उसने चुपके से नजरें उसके मोबाइल स्क्रीन की तरफ सरकाई। वो उसके मोबाइल में झांकने लगी। स्क्रीन पर कोई चैटिंग या गेम नहीं चल रही थी, बल्कि स्पॉटिफाई पर एक गाना चल रहा था, अलविदा, लाइफ इन अ मेट्रो। ध्रुव एकटक मोबाइल को देख रहा था। उसकी आंखें गाने की धुन पर स्थिर थीं, लेकिन उसमें कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे वो उस गाने में नहीं बल्कि उस गाने के पीछे छुपी किसी याद में गुम था। आरोही की आंखें पल भर को ठहर गईं। उसे महसूस हुआ बाहर से सबके बीच बैठा ध्रुव अंदर से कहीं बहुत दूर था, एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ वो और उसकी यादें थीं। कुणाल ने उसे हल्के से टोका। क्या देख रही हो आरोही? आरोही ने एकदम से नजरें हटा लीं और हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, शायद वो अपने तरीके से पढ़ाई कर रहा है। कुणाल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजरें ध्रुव पर ही थी। थोड़ी ही देर में वो सभी लोग फिर से अपनी स्टडी में बिजी हो गए। आरोही ध्रुव के बगल में ही बैठी थी। अभी भी ध्रुव को उसी तरह किसी सोच में गुम देख आरोही ने धीरे से उसके हाथ के पास ही टेबल पर टैप किया। ध्रुव चौंक गया और वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपने कानों से ईयरफोन बाहर निकालकर आरोही की तरफ देखा, जो उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा रही थी। ध्रुव ने उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए अपनी भौहें उचकाईं, जैसे पूछ रहा हो, क्या है? आरोही ने धीरे से कहा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? ध्रुव ने एक नजर उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी नजरें हटाकर अपने ही अंदाज में बोला, तुमसे किसने कहा कि कुछ ठीक नहीं है? उसने भले ही ये एक शांत सी आवाज में कहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। आरोही ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था ध्रुव का मूड ऑफ है। उसने बैग से एक छोटी सी डार्क चॉकलेट कैंडी निकाली और उसके सामने रख दी। ध्रुव ने उस पर एक नजर डाली, फिर आरोही की तरफ अजीब तरह से देखते हुए बोला, क्या है ये? आरोही ने मुंह बनाकर जवाब दिया, जहां तक मुझे नजर आ रहा है ये एक चॉकलेट है। ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा, तो मैं क्या करूं इसका? तुमने मुझे ये क्यों दी है? आरोही ने कहा, लोग चॉकलेट का क्या करते हैं? ऑफ कोर्स खाते हैं। ध्रुव ने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हें बच्चा दिखता हूं क्या? आरोही ने बगैर मुस्कुराए ही जवाब दिया, बच्चे नहीं खाते ये, पर जिनका मूड अक्सर खराब रहता है उन्हें थोड़ा ठीक करने में काम आती है। खाकर देखो, अच्छी लगेगी। ध्रुव अभी भी अजीब तरह से उसे देख रहा था। ये देख आरोही ने खुद ही वो कैंडी उठाई और उसे खोलकर जबरदस्ती ध्रुव के मुंह में डाल दी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि ध्रुव कुछ समझ ही नहीं पाया, और जब उसे समझ आया, कैंडी ऑलरेडी उसके मुंह जा चुकी थी। ध्रुव गुस्से से आरोही को घूरने लगा। वहीं आरोही मुस्कुराते हुए वापस से अपनी स्टडी में बिजी हो गई, जैसे उसे ध्रुव के इस तरह गुस्से में घूरने से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। कुणाल, तनीषा और निकिता तीनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। अब कुणाल जानकर अपना हाथ आगे करते हुए आरोही से बोला, और हमारी कैंडी? आरोही उसकी तरफ देखने लगी। निकिता और तनीषा ने भी अपना हाथ आगे कर दिया। ये देख आरोही मुंह बनाकर बोली, एक ही थी मेरे पास। कुणाल अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, वाह, ये अच्छा है। पहले जब तुम दोनों की बनती नहीं थी तब तो तुम्हें सब लोग नजर आते थे, अब तुम दोनों दोस्त क्या बन गए? तुम हमें ही भूल गई? आरोही उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं वो तीनों झूठ मूठ का उसे गुस्से से घूर रहे थे। ध्रुव, जो अब तक आरोही की इस हरकत से गुस्से में था और उसे गुस्से से देख रहा था, कैंडी के टेस्ट और उन सब की बातें सुन उसके होठों पर हल्की ही सही लेकिन एक जेन्युइन स्माइल आ गई, जिसे वो फौरन ही छिपाते हुए अपनी स्टडी में बिजी हो गया। कुणाल भले ही आरोही को जानकर तंग कर रहा था, लेकिन अब वो खुश था, क्योंकि अब उसने भी ध्रुव की वो हल्की सी स्माइल देख ली थी। उसके बाद अपने 2 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद सभी अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस के लिए निकल गए। आरोही, ध्रुव और कुणाल म्यूजिक रूम की ओर बढ़ गए। वहीं तनीषा और निकिता डांस रूम की तरफ चली गई। निकिता को क्लासिकल डांस के कुछ बेसिक स्टेप्स पहले से आते थे, लेकिन उसने कभी सीरियसली डांस को परस्यू नहीं किया था। लेकिन आज तनीषा के मोटिवेशन और बाकियों के समझाने पर निकिता ने भी डांस सीखना शुरू करने का फैसला लिया। तनीषा को वैसे भी डांस का काफी शौक था, उसे मॉडर्न डांस में दिलचस्पी थी। वहीं निकिता ने क्लासिकल डांस को अपना टैलेंट बनाने की ठान ली थी।
और यहीं से दोनों की डांस प्रैक्टिस शुरू हुई। 2 अलग-अलग स्टाइल, पर दोनों की मेहनत एक जैसी। सभी अपनी अपनी एक्टिविटी खत्म करने के बाद कैंटीन में इकट्ठा हो गए। वहाँ हल्का फुल्का कुछ ऑर्डर किया और हंसी मजाक करने लगे। आज का दिन सबके लिए खास था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि ध्रुव और आरोही के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई बहस नहीं हुई थी। इसके बाद अपने बाकी बचे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद सभी स्पोर्ट्स ग्राउंड की ओर बढ़ गए। पिछले कुछ दिनों में ध्रुव ने काफी मेहनत की थी और पहले से ही उसे बास्केटबॉल बहुत अच्छा आता था, इसलिए कोच ने उसे बॉयज बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया। कुणाल भी शानदार खिलाड़ी था, तो वो वाइस कैप्टन बन गया। वहीं आरोही ने थ्रो बॉल में शानदार प्रदर्शन किया था और जल्द ही वो गर्ल्स थ्रो बॉल टीम की कैप्टन बन गई, जबकि निकिता को वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी गई। पहले तो तनीषा कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन आरोही के कहने पर उसने बैडमिंटन को ज्वाइन किया, पर उसका फोकस डांस पर था और उसे इसमें ही खुशी मिलती थी। स्पोर्ट्स प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और साथ ही साथ ध्रुव और आरोही की दोस्ती भी गहराती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को अब समझने लगे थे। हालांकि इसकी पहल आरोही की तरफ से ज्यादा थी, क्योंकि ध्रुव तो ज्यादातर खुद में ही उलझा हुआ सा रहता था, लेकिन लड़ाइयां अब उनकी जिंदगी से जैसे गायब ही होने लगी थीं। अब जहाँ समझदारी होती है, वहाँ गलतफहमियों की कोई जगह नहीं होती, और जब गलतफहमियां नहीं होती तो झगड़े भी नहीं होते। ध्रुव और आरोही एक दूसरे के बिना कहे ही एक दूसरे की बातों को समझने लगे थे। वहीं उन पांचों की दोस्ती भी बहुत गहरी होती जा रही थी। पूरा कॉलेज उनके ग्रुप को जानने लगा था। आरोही अब हमेशा ध्रुव के साथ बैठती थी और उसने निकिता को भी अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि कुणाल और तनीषा को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। और ये बात ग्रुप में सब जानते थे, सिर्फ तनीषा को छोड़कर। कुणाल और तनीषा की दोस्ती भी अब खास बनती जा रही थी। कुणाल के दिल में तनीषा के लिए फीलिंग्स और गहरी होने लगी थी, लेकिन उसे अब भी डर था कि कहीं वो अपनी फीलिंग्स तनीषा को बताकर अपनी दोस्ती न खो बैठे, क्योंकि आज तक तनीषा ने कभी कोई ऐसा संकेत नहीं दिया था जिससे लगे कि वो भी कुणाल के लिए कुछ महसूस करती है। उन पांचों की दोस्ती अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रह गई थी, उनके घर वालों तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। खासकर ध्रुव के घर वाले इस बदलाव से बहुत खुश थे। पहले जहां ध्रुव हर बात में गुस्से से भरा और रूखा और अपनी दुनिया में बंद रहता था, अब वो थोड़ा हल्का, थोड़ा सहज हो गया था। और इस बदलाव की वजह सिर्फ एक थी, आरोही। वो उसे समझती थी, बिना बोले, बिना जताए, और शायद यही वजह थी कि ध्रुव अब उसे अपने सबसे करीब मानने लगा था। चैप्टर 29। इस महीने ध्रुव का बर्थडे आने वाला था। ये ध्रुव का पहला बर्थडे था जब आरोही उसके साथ थी, इसलिए आरोही कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। उसने सोच लिया था कि वो इस बार ध्रुव को ऐसा सरप्राइज देगी जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। ध्रुव कई बार आरोही और अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर चलने को कह चुका था, क्योंकि उसकी मॉम आरोही से मिलना चाहती थी। वो ध्रुव से आरोही को घर लाने की बहुत जिद करती थी, और ध्रुव भला कैसे उनकी बात टाल सकता था। लेकिन आरोही कभी जा नहीं पाई, किसी न किसी रीजन की वजह से। तो उसने सोचा क्यों ना सरप्राइज वहीं दिया जाए। इसलिए उसने प्लान भी बना लिया। वो ध्रुव के घर वालों के साथ मिलकर उसे उसके घर में ही सरप्राइज देगी, जिसमें कुणाल ने उसकी पूरी हेल्प की। हालांकि आरोही ध्रुव की फैमिली में किसी से नहीं मिली थी, लेकिन ध्रुव और कुणाल से उसे ध्रुव की फैमिली के बारे में सब पता था। अक्सर वो रिद्धिमा जी से कॉल पर बात भी कर लेती थी। ध्रुव की बर्थडे की प्लानिंग ध्रुव को छोड़ सबको पता थी, ध्रुव के घर वालों को भी, जिसमें वो लोग भी आरोही का पूरा सपोर्ट कर रहे थे। आज से ठीक 11 दिन बाद ध्रुव का बर्थडे था। वैसे एक छोटी सी बात बताऊं, जो शायद आपको पहले से ही पता हो। ध्रुव को लेकर एक बात सबको धीरे धीरे समझ आने लगी थी कि ध्रुव अपनी चीजों को लेकर थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पजेसिव है, और खासकर उन चीजों को लेकर जो उसकी होती है। अब आप सोच ही सकते हैं, जब कोई इंसान चीजों को लेकर इतना पजेसिव हो तो लोगों के लिए कितना होगा। उसकी लाइफ में जो भी इंसान एक बार इम्पोर्टेंट हो गया, उसके लिए वो सेम लेवल की पजेसिवनेस दिखाता है, चाहे दोस्त हो, फैमिली हो या कोई और। आरोही अब उसकी जिंदगी में काफी इम्पोर्टेंट हो चुकी है, तो ऑब्वियस है कि हमारे ध्रुव उस पर भी नजर रखने लगे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ, तो बस थोड़ा टाइम और दीजिए, खुद देख लीजिएगा। आज आरोही, निकिता, तनीषा और कुणाल कॉलेज कुछ जल्दी आ गए थे। ध्रुव अभी तक नहीं पहुंचा था। चारों कैंपस के कोने में बैठे पार्टी प्लानिंग कर रहे थे। सब कुछ सीक्रेट था।
और किसी भी कीमत पर ध्रुव को भनक नहीं लगनी थी, इसलिए उसके सामने बर्थडे या पार्टी से जुड़ी कोई बात तक नहीं होती थी। तभी दूर से ध्रुव क्लासरूम की ओर जाता दिखाई दिया, हमेशा की तरह सीरियस फेस, चाल में वही हमेशा वाला एटीट्यूड और आसपास सबसे दूर दूर रहने वाला ओरा। उसके हाथ में फोन था और वो बड़े ध्यान से अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई। ध्रुव का सेंस हमेशा से ही बहुत अच्छा था, इसीलिए उसे बहुत ही जल्दी पता चल जाता था कि कोई उसे देख रहा है। ध्रुव के कदम रुक गए। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो उन्हें कैंपस के एक कोने में उसका ग्रुप बैठा हुआ दिखाई दिया। वो चारों उसे ही देख रहे थे। ध्रुव ने अपना मोबाइल पॉकेट में रखा और उस तरफ ही बढ़ गया। ध्रुव पास आकर कैजुअली उनके साथ बैठते हुए बोला, क्या चल रहा है इतना सीरियस डिस्कशन? मेरे बिना कुछ ज्यादा मजा आ रहा है शायद तुम लोगों को। आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे नहीं, हम लोग कोई भी सीरियस डिस्कशन तुम्हारे बिना कैसे कर सकते हैं? ध्रुव ने एक नजर सबकी तरफ देखकर कहा। फिर बताओ क्या बात चल रही थी? सभी एक दूसरे को देखने लगे। तनीषा ने थोड़ा संभल कर कहा, कुछ नहीं यार, एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो बस इसी की प्लानिंग कर रहे थे। कुणाल ने बात को पकड़ते हुए कहा, हाँ वही, कौन से सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं उसी को लेकर एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट कर रहे थे। ध्रुव ने तुरंत उन दोनों का अजीब बिहेवियर नोटिस कर लिया, इसीलिए उसने शक भरी निगाहों से सबको देखा, फिर हल्के से होंठ टेढ़े करते हुए बोला, ओ पढ़ाई, तुम लोग क्या कमाल कर दिया, यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी बताओ जरा, अब तक क्या प्लानिंग कर ली तुम लोगों ने? ध्रुव की नजरें और उसकी बातें सुन आरोही ने एक नजर गुस्से से कुणाल और तनीषा को घूरा। उन्हें पता था ध्रुव कितना स्मार्ट है, उससे कोई भी बात छिपाना कितना मुश्किल है। फिर भी इन दोनों ने ये बहाना बनाया जिसे ध्रुव तुरंत पकड़ ही लेता, क्योंकि ये तो हर किसी को ही पता था कुणाल और तनीषा का पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है। आरोही ने अब बात संभालने के लिए हल्का सा नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वो दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं? वो दोनों सही कह रहे हैं ध्रुव। मैं उन्हें एग्जाम्स को लेकर सीरियस होने को कह रही थी, क्योंकि ये लोग पिकनिक का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए मैंने इनकार कर दिया और सबको टाइम टेबल सेट करना बता रही थी। तुम्हें सब पर शक ही क्यों होता रहता है? ध्रुव उसकी ओर देखकर सीरियस टोन में बोला, क्योंकि शक करने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं होती और हमेशा अलर्ट रहना आदत हो गई है मेरी। ध्रुव की बात सुन कुणाल भी सीरियस होते हुए बोला, ध्रुव, अलर्ट रहना एक बात है और शक करना दूसरी। कहीं तेरी ये शक करने की आदत एक दिन तुझे अकेला न कर दे। ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप कुणाल की आंखों में देखने लगा। कुणाल भी बिना कुछ कहे उसे देख रहा था। उन दोनों को इस तरह सीरियस देख आरोही, तनीषा और निकिता एक दूसरे को देखने लगी। माहौल को हल्का करने के लिए तनीषा बोली, चलो तुम दोनों ये कोल्ड वॉर बंद करो। हम घूमने नहीं जा सकते तो कम से कम शॉपिंग तो कर ही सकते हैं ना? आरोही ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, कल संडे है तो कल पूरा दिन हम सब फ्रेंड्स के लिए रिजर्व रहेगा। आरोही अब ध्रुव और कुणाल की तरफ देखकर बोली, तुम लोग भी चलोगे ना? प्लीज गाइस चलना, काफी टाइम हो गया हम पांचों कहीं बाहर नहीं गए। ध्रुव और कुणाल ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। तनीषा ने खुशी से उछलते हुए कहा, यस। तनीषा को इतना खुश देख कुणाल के होंठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आरोही ने फिर से उन दोनों को देखकर कहा, लेकिन इस बार तुम दोनों हमें पिक करके ले जाओगे। ध्रुव ने बिना कोई एक्साइटमेंट दिखाए सीधे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें और निकिता को ले लूंगा। कुणाल, तू तनीषा को पिक कर लेना। कुणाल हंसते हुए बोला, डन बॉस। ध्रुव ने हल्के से अपना सर हिलाया और फिर से अपना मोबाइल निकालकर कुछ देखने लगा, जैसे इस पूरे प्लान में उसकी कोई दिलचस्पी ही ना हो। क्लास का टाइम होने पर वो लोग अपनी क्लास में आ गए। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर क्लास में आए। सबने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया, लेकिन दिल तो सबका कहीं और ही था, आने वाले बर्थडे सरप्राइज की तरफ। ब्रेक में वो लोग कैंटीन आकर कोने वाली टेबल पर बैठ गए। आरोही ने निकिता, तनीषा और कुणाल को आंखों से इशारा किया तो उन्होंने भी आंखों के इशारे से ही जवाब दिया। उन लोगों में इशारों ही इशारों में बात चल रही थी। ध्रुव जो अपने मोबाइल में बिजी था, सबको इतना शांत देख उसने अपना सिर उठाकर उन्हें देखा तो वो लोग अनजान बनते हुए इधर उधर देखने लगे। ध्रुव ने थोड़ी देर सबकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतने चुप क्यों हो? और किसी ने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया? कुणाल ने एक पल के लिए आरोही की तरफ देखा तो आरोही उसे आंखों से ही ध्रुव की तरफ इशारा करने लगी। आरोही का इशारा समझकर कुणाल ध्रुव की तरफ देखकर बोला, हम लोग ये सोच रहे थे कि ऑर्डर करने कौन जाएगा। ध्रुव फिर फोन के स्क्रीन पर नजर टिकाते हुए बोला, तो फिर कौन जा रहा है? सभी ने एक साथ जवाब दिया, तुम। ध्रुव ने चौंक कर सबकी तरफ देखते हुए कहा, अरे ये कब डिसाइड हुआ? सभी फिर से एक साथ बोले, अभी। कुणाल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, देख ध्रुव, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए बुला सकता हूँ? 1 मिनट? 1 मिनट?
बहाने मत बना, तू ही जा रहा है, ये फिक्स है। अब उठ और हमारा ऑर्डर लेकर आ। सबने कुणाल की बात पर सहमति जताई। ध्रुव ने मुंह बनाते हुए कहा, फाइन, जा रहा हूं, लेकिन ये चीटिंग है। मुझे तो पता भी नहीं चला कब डिसाइड हुआ। अगली बार मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। इतना कहकर वो बेमन से उठकर ऑर्डर देने चला गया। उसके जाते ही सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। आरोही सबकी तरफ देखकर बोली, लिसन गाइस, तुम सबको पता है ना कल शॉपिंग पर हम क्यों जा रहे हैं? तीनों ने हाँ में सर हिलाया। आरोही मुस्कुराकर बोली, गुड, तो कल हमें पूरा ध्यान रखना है कि ध्रुव को क्या क्या चीजें पसंद आ रही हैं, और जो भी उसे पसंद आए वो हम उसे लेने नहीं देंगे। सब धीरे धीरे हंसते हुए प्लान डिस्कस ही कर रहे थे कि तभी ध्रुव ऑर्डर लेकर वापस आ गया। सबने अपना अपना लंच किया, कुछ हल्की फुल्की बातें की और फिर बाकी की क्लास अटेंड करके अपने अपने घर चले गए। अगले दिन आरोही और निकिता तैयार होकर ध्रुव का इंतजार कर रही थी। तभी घर के बाहर एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। ध्रुव ने आरोही को कॉल किया। आरोही ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उससे पहले ही उसकी बड़ी माँ उसके हाथ से मोबाइल लेकर बोली, ध्रुव बेटा, तुम आ गए क्या? ध्रुव अचानक इस आवाज को सुनकर चौंक गया। उसने एक बार मोबाइल की स्क्रीन देखी और फिर मोबाइल वापस से कान पर लगाकर बोला, जी आंटी, मैं आ गया। आप आरोही को बाहर आने के लिए कह दीजिए, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। इस पर बड़ी माँ थोड़ी नाराजगी के अंदाज में बोली, तो अब तुम बाहर खड़े रहकर इन दोनों का इंतजार कर सकते हो, लेकिन अंदर नहीं आ सकते। उनकी बात सुनकर आरोही, निकिता, उसकी माँ और दादी सब मुस्कुराने लगे। ध्रुव भी हल्के से हंसते हुए बोला, नहीं आंटी, मैं तो बस। शालिनी जी ने बात काटते हुए कहा, तो बस ये तय रहा कि अब तुम अंदर आ रहे हो, कोई बहाने नहीं, अब चुपचाप आ जाओ। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। ध्रुव फोन की कटती स्क्रीन को देख हल्का सा मुस्कुरा दिया और एक गहरी सांस लेकर कार से बाहर निकलकर घर के अंदर चला गया। जब वो अंदर पहुंचा तो देखा कि हॉल में सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। ध्रुव ने पास जाकर आरोही की माँ, बड़ी माँ और दादी को नमस्ते कहा और एक सोफे पर बैठ गया। तभी शालिनी जी मुंह बनाते हुए बोली, क्या नमस्ते आंटी, अगर सच में आंटी माना होता तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही आ जाते। ध्रुव कुछ कहने ही वाला था कि तभी सोनाक्षी जी बोल पड़ी, दीदी आप क्यों परेशान कर रही है उसे, वैसे ही ये कमाता है यहाँ, और अगर ऐसे ही ताने सुनने पड़े तो शायद वो आना ही बंद कर दे। ये सुनकर ध्रुव सकपकाकर दोनों को देखने लगा। वहीं पास बैठी आरोही, निकिता और उसकी दादी हंसने लगी। ध्रुव बेचारगी भरी नजरों से आरोही को देखने लगा तो उसने कंधे उचका दिए, मानो कह रही हो, मैं क्या करूं। ध्रुव का मुंह बन गया, उसने भी ऐसे अपना सर हिलाया जैसे कह रहा हो, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। ध्रुव का चेहरा देख दादी मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों क्यों बेचारे बच्चे को परेशान कर रही हो, देखो तो उसका चेहरा कैसे उतर गया है, अब बस भी करो। शालिनी जी और सोनाक्षी जी ने एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा दिया। शालिनी जी ध्रुव से बोली, सॉरी बेटा, हम तो बस तुम्हारी मजाक में खिंचाई कर रहे थे। सोनाक्षी जी ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ ध्रुव, सब मस्ती में था। ध्रुव हल्के से हंसते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं आंटी, आप सब तो मेरे अपने हैं, अपनों का क्या बुरा मानना। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। फिर दादी ने चारों ओर देखकर कहा, अब बस भी करो, बच्चों का आज बाहर जाने का प्लान है और तुम लोग इसे बातों में ही उलझाए हुए हो, ऐसे ही चला तो सारा दिन यहीं निकल जाएगा। फिर उन्होंने आरोही, निकिता और ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों तुम लोग निकलो, इनकी बातों में लगे रहे तो आज कहीं नहीं जा पाओगे। सभी ने हामी भरी और फिर तीनों, ध्रुव, आरोही और निकिता, सबको बाय बोलकर बाहर कार की तरफ बढ़ गए। चैप्टर 30। ध्रुव आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आरोही उसके बगल वाली सीट पर बैठ के उसे देखने लगी। वहीं निकिता भी कार में पीछे बैठ गई। आरोही हल्के से अंदाज में बोली, क्या हुआ, आज मम्मा और बड़ी माँ ने थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर दिया क्या? कहकर वो मुस्कुराने लगी। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, हाँ हाँ, हंस लो जितना हंसना है, अभी तुम्हारा टाइम है ना, लेकिन याद रखना एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। कुछ देर हंसने के बाद आरोही ने जैसे ही ध्रुव की तरफ देखा, वो सच में गुस्से में लग रहा था। ये देखकर उसकी हंसी एकदम गायब हो गई। ध्रुव का चेहरा गंभीर था और उसके माथे पर हल्की सिलवटें थी। अब तक वहां जो हंसी मजाक चल रहा था, उसकी जगह अब एक गंभीर माहौल बन चुका था। आरोही चुपचाप बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब उससे कैसे बात करे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा,
क्या हो गया ध्रुव? तुम सच में मुझसे नाराज हो गए क्या? मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सड़क पर थीं और हाथ स्टीयरिंग पर। थोड़ी झिझक के साथ आरोही ने फिर से कहा, आई एम सॉरी ध्रुव, मैं सच में सिर्फ मजाक कर रही थी, प्लीज डोंट बी सीरियस। उसके इतना कहते ही ध्रुव ने एकदम से गाड़ी रोक दी। अचानक लगे ब्रेक से आरोही का सिर डैशबोर्ड से टकराने ही वाला था, लेकिन ध्रुव ने उसे पहले ही हाथ आगे बढ़ाया और डैशबोर्ड पर रख दिया, जिससे आरोही का सिर सीधे उसके हाथ में लगा तो उसे चोट नहीं लगी। आरोही ने चौंक कर सिर उठाया और ध्रुव की तरफ देखने लगी। वो ध्रुव से कुछ बोलने ही वाली थी कि ध्रुव चुपचाप कार से बाहर निकल गया। वो उसे आवाज देने वाली थी कि तभी पीछे से निकिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरोही रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। निकिता ने उसे घूरते हुए कहा, कर दिया ना उसे नाराज, क्या जरूरत थी उसका मजाक उड़ाने की? आरोही ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, लेकिन मैंने कब उसका मजाक उड़ाया? निकिता ने फिर से उसी सख्ती से कहा, अच्छा तो घर से निकलने के बाद ध्रुव पर मैं हंस रही थी, है ना? आरोही ने धीरे से सफाई दी, वो तो बस ऐसे ही। निकिता ने बात काटते हुए कहा, तो अब ऐसे ही ध्रुव भी तुझसे नाराज हो गया, अब जा मना उसे। आरोही ने हल्की मायूसी से कहा, हाँ मनाना तो पड़ेगा, लेकिन पता नहीं हमें यहाँ छोड़कर वो कहाँ चला गया। निकिता हैरान होकर बोली, गया कहाँ मतलब? वहीं तो गया जहाँ हम सब ने मिलने का प्लान किया था। निकिता की बात सुनकर आरोही ने चौंक कर उसे देखा, फिर चारों तरफ नजरें घुमाई और देखा कि वो लोग उसी मॉल के सामने खड़े थे जहाँ सबने मिलने का प्लान किया था। ध्रुव ने गुस्से की वजह से गाड़ी इतनी तेज चलाई थी जिस वजह से लोग बहुत जल्दी वहां पहुंच गए थे। आरोही कार से बाहर निकली तो देखा ध्रुव वॉचमैन को कार की चाबी दे रहा था पार्किंग के लिए। निकिता भी बाहर आई और आरोही के साथ खड़ी हो गई। फिर तीनों मॉल के अंदर चले गए। अंदर जाने पर देखा मॉल काफी बड़ा था, इसलिए आरोही ने तनीषा को कॉल किया। तनु, तुम लोग कहाँ हो? तनीषा ने जवाब दिया, हम लोग कैफे में बैठे हैं, तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे थे, आ जाओ यहीं। आरोही ने कहा, ठीक है हम वहीं आ रहे। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। निकिता ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ है तनु और कुणाल? आरोही ने एक नजर ध्रुव की तरफ डाली। वो भले ही इधर उधर देख रहा था, लेकिन साफ लग रहा था कि वो उन दोनों की बातों पर ही ध्यान दे रहा है। आरोही हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुणाल और तनीषा कैफे में बैठे हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। निकिता ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है चलो फिर वहीं। इतना कहकर वो कैफे की तरफ बढ़ गई। आरोही और ध्रुव भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे। आरोही की नजर बार बार ध्रुव पर जा रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि ध्रुव अचानक तेज कदमों से उनसे आगे बढ़ गया और सीधे कैफे की तरफ चला गया। ये देखकर आरोही का मुंह बन गया और निकिता उसकी हालत देखकर हंसने लगी। निकिता को हंसता देख आरोही झुंझलाकर बोली, तू क्यों हंस रही है? ये नहीं कि अपनी दोस्त की मदद कर दे, लेकिन नहीं, तू तो बस तमाशा देखना चाहती है ना? निकिता मुस्कुराकर बोली, हाँ सही कहा तूने, मैं नहीं करने वाली तेरी हेल्प, ये सब तेरा ही किया धरा है, अब खुद ही भुगत। इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई कैफे के अंदर चली गई। निकिता की बात सुनकर आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, कह तो ऐसी रही है जैसे हर बार यही मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालती है, हद है। खैर छोड़ आरू, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तुझे भी क्या पता था कि ध्रुव इतनी छोटी सी बात पर भी इतना गुस्सा कर जाएगा? पर अब जब तूने उसे नाराज कर ही दिया है तो मनाना भी तुझे ही पड़ेगा। वो भी धीरे धीरे कैफे के अंदर चली गई, जहाँ पहले से ही कुणाल, ध्रुव, निकिता और तनिषा बैठे हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। आरोही उन सब के पास आकर एक चेयर पर बैठी, तभी सभी के लिए एक एक कप कॉफी आ गई। आरोही हैरानी से अपने सामने रखे कॉफी कप को ही देख रही थी। ये देख कुणाल बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। आरोही ने मुस्कुराकर वो कॉफी कप उठा लिया और एक सिप लेते हुए कुणाल से पूछा, तुम लोग कितनी देर से आए हो यहाँ? हमने ज्यादा वेट तो नहीं कराया ना? कुणाल ने भी कॉफी की सिप लेते हुए जवाब दिया, अरे नहीं यार, तुम लोगों ने ज्यादा वेट नहीं कराया, हम लोग भी थोड़ी देर पहले आए थे। आरोही मुस्कुराकर बोली, ओह फिर ठीक है। कॉफी खत्म होने के बाद तनीषा सबकी तरफ देखकर बोली, चलो अब कॉफी तो पी ली है तो जल्दी से शॉपिंग करने चलते हैं, उसके बाद मूवी भी देखनी है। निकिता भी मुस्कुराकर बोली, हाँ
चलो हमें चलना चाहिए, शॉपिंग में भी काफी टाइम लग जाएगा। सभी लोग शॉपिंग करने के लिए अलग अलग शॉप्स में जाकर कपड़े ट्राई करने लगे। आरोही ने ध्रुव के लिए बहुत से शर्ट्स, हुडी और जैकेट सिलेक्ट किए, लेकिन ध्रुव ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया और उसे पूरी तरह से इग्नोर करता रहा। आरोही को भी अब फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी, तो उसने जो कपड़े ध्रुव के लिए चुने थे उनमें से कुछ अपनी पसंद से बिना उससे पूछे ही ले लिए। ये देखकर ध्रुव थोड़ी हैरानी से उसे देखने लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अब आरोही अपने लिए ड्रेसेस लेने के लिए दूसरी शॉप की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन एक पल रुककर उसने ध्रुव की तरफ देखा जो अपने मोबाइल में बिजी था। आरोही उसके पास गई और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा तो आरोही ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक शॉप की ओर ले जाते हुए कहा, हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, तो चलकर शॉपिंग करो ना, ऐसे ही पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हो। ध्रुव कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके साथ चलने लगा। शॉप में पहुंचकर आरोही ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसका फोन उसे वापस करते हुए बोली, ये लो अपना मोबाइल, लेकिन फिर से इसमें मत लग जाना। अब तुमने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया, अब तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ लेना पड़ेगा ना। ध्रुव उसे घूरते हुए अपने अंदाज में बोला, हाँ तो तुमसे किसने कहा था मेरे लिए कुछ भी लेने को? मैं नहीं लेने वाला तुम्हारे लिए कुछ भी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर वो पलटकर जाने ही लगा था कि आरोही ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे ध्रुव रुको ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं लेना तो मत लो, लेकिन कम से कम मेरी ड्रेस सेलेक्ट करने में तो हेल्प कर सकते हो ना प्लीज। ध्रुव रुककर उसकी तरफ देखने लगा और उसके मासूम से चेहरे को देखकर थोड़ा पिघलने ही वाला था, लेकिन फिर उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं करूंगा तुम्हारी हेल्प। आरोही ने और भी मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, प्लीज ना ध्रुव, मान जाओ ना, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। ध्रुव ने एक नजर उसके चेहरे को देखा और फिर अपने हाथ को जो आरोही ने पकड़ा हुआ था, उसने धीरे उसका हाथ अपने हाथ से अलग किया और शॉप के अंदर चला गया। आरोही भी हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी पीछे अंदर चली गई। वहीं पास में खड़े कुणाल, तनीषा और निकिता ये सब कब से देख रहे थे। कुणाल ध्रुव के पास जाने के लिए आगे बढ़ने ही लगा था कि तनीषा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो कुणाल? कुणाल पलटकर तनीषा की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जा रहा हूँ का क्या मतलब? वहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, इन दोनों के पास, वरना पता चले कि वहीं लड़ने लगे। हाँ तो तुम पहले से ही वहीं हो और टेंशन मत लो, वो दोनों नहीं लड़ेंगे। हाँ तो चलो उनके पास ही चलते हैं। तनीषा ने भौहें उठाते हुए पूछा, क्यों? कुणाल ने ध्रुव और आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे देखो ना उन्हें, लग रहा है जैसे उन दोनों में लड़ाई हो गई हो। तो मैं वहीं। तनीषा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, एग्जैक्टली, अगर लड़ाई हुई भी है तो वो दोनों खुद सॉल्व कर लेंगे, हमारा ऐसे बीच में बोलना सही नहीं होगा, और अगर बात ज्यादा बढ़ी तो हम तो हैं ही, तुम इस बात की चिंता मत करो। निकिता ने भी तनीषा की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ कुणाल, तनु सही कह रही है, वो अपनी बात खुद सुलझा लेंगे, और वैसे भी उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है, बस ध्रुव थोड़ा नाराज है और आरोही उसे मना ही लेगी। हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। कुणाल ने उन दोनों की तरफ देखकर बस इतना कहा, ठीक है, तुम लोग कहती हो तो। तनीषा मुस्कुराकर बोली, तो अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, चलो शॉपिंग करें, ध्रुव के लिए भी कुछ ले लेंगे। कुणाल मुस्कुराकर बोला, ओके। अब वो तीनों भी दूसरी शॉप की ओर बढ़ गए। उधर आरोही अपने लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। ऊपर से तनीषा और निकिता भी वहां नहीं थी, इसलिए उसने कुछ ड्रेसेस छांट ली और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं ध्रुव उसी शॉप में एक सोफे पर बैठा ये सब देख रहा था। उसे लगा था कि शायद आरोही उससे उसकी चॉइस पूछेगी, लेकिन आरोही ने ना तो उससे कुछ पूछा और ना ही उसकी तरफ देखा। इस बात से उसका गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन फिर भी आरोही को इतनी उलझन में देखकर ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया। वो सोफे से उठ ही रहा था कि उसने देखा आरोही कुछ ड्रेसेस को साइड करके बाकी ड्रेसेस को उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ जा रही है। ये देखकर ध्रुव को हल्की सी हंसी आ गई। वो आराम से वापस सोफे पर बैठ गया और वहीं से आरोही को चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए देखने लगा। आरोही जब उन कपड़ों के ढेर के साथ चेंजिंग रूम की ओर जा रही थी तो उसी ढेर में से किसी एक ड्रेस में उसका पैर उलझ गया। वो लगभग गिर ही रही थी कि तभी किसी ने उसकी कमर से पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। उसे लगा कि अब तो वो जरूर गिरी, इसलिए उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो ये था एक और दिलचस्प सफर चैप्टर 26 से 30 तक, जहां दोस्ती ने अपना रंग जमाना शुरू किया और ध्रुव आरोही के बीच के जज्बात धीरे धीरे उभरने लगे।
फ्रेंड्स की मस्ती, ग्रुप की पॉपुलैरिटी और ध्रुव के बदलते चेहरे के साथ एक नई कहानी लिखी जा रही है। और अब सबके दिल को थोड़ा सा और जोर से धड़काने वाला है ध्रुव का बर्थडे सरप्राइज। अगर आपको भी लगा कि दोस्ती के पीछे कुछ और छुपा है तो कमेंट्स में एक हार्ट जरूर छोड़ना। मिलेंगे अगले कंबाइंड चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखना एंड कीप फीलिंग द लव। बाय बाय।